हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कल ही पढ़ा रहा था, इससे पहले मैंने जो डाला था वीडियो, आप जानते होंगे अब्बे में से मेरा एक हुआ था जो अति महत्वपूर्ण होता है मित्रों, जिसे कहते हो आप क्रिया विशेषण। लेकिन आज का टॉपिक उसी का सीक्वेंस, आज समुच्चय बोधक अब्बे पे हम जो है धावा बोलेंगे। आज समुच्चय बोधक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइज। और आप जानते हैं कि अगर सीरियल वाइज मैं इकट्ठा इसे डाल सकता था मित्रों, लेकिन मुझे लगता है अगर पार्ट वाइज से मैं 4 वीडियो दे दूंगा आपको 10-10 मिनट 12-12 मिनट का, तो आपको देखने में बड़ी सरलता होगी और आप कभी बोर नहीं होंगे मित्रों। और वहां से क्वेश्चंस आने के लिए तय हो जाते हैं, क्योंकि टारगेट दिया जाएगा कि उससे ज्यादा ना छूटे, और ज्यादा बढ़ाने पर लगता है कुछ चीजें पार्सन हमारे कुछ पोर्शन छूट जाते हैं। तो मित्रों ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो चीजें आपके बीच में कोई छूटने का प्रयास करे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है उसे कहोगे आप समुच्चय बोधक। क्या कहते हो मित्रों? समुच्चय बोधक अब्बे, समुच्चय बोधक अब्बे कहा जाता है। कंजंक्शन, इसी को क्या कहते हो गाइस? कंजंक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है समुच्चय बोधक अब्बे। मित्रों इसे ध्यान देना आपको, समुच्चय बोधक कंजंक्शन कहते हैं। मैंने बोला था 4 होते हैं अब्बे। पहला होता है क्रिया विशेषण अब्बे, दूसरा होता है समुच्चय बोधक होता है, तीसरा होता है जो मित्रों होता है उसे आप कहते हो संबंध, चौथा होता है विस्मय आदि। इन चारों में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंसी या आप कह सकते हो इंपॉर्टेंसी किसे दी जाती है, महत्वपूर्ण, तो आप समझ सकते हो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी किसे दी जाती है? क्रिया विशेषण, क्योंकि वही एक इकलौता ऐसा होता है मेरे मित्रों, ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि वही किसी शब्द या किसी भी तत्व की विशेषता बताने का काम करता है मित्रों। बाकी सब जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक। एक शब्द दूसरे शब्द को अगर बातें की जाए संबंध स्थापित करने का काम संबंध सूचक अब्बे कहलाता है। और जहां पर हर्ष, विषाद, दुख, सुख, आश्चर्य, घृणा या कुछ ऐसे असमंजस की भावना, जहां पर हम आश्चर्य विस्मय हो जाएं, अगर ऐसे वाक्यांश, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है मित्रों, तो वहां पर विस्मय बोधक होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? तो गाइज आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपके बीच में। तो समुच्चय का मतलब एक दूसरे से जोड़ना। क्या होता है? एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो यहां जोड़ने का काम होता है। अगर ऐसी बातें आती है तो आप कह सकते हो वह अब्बे जो 2 वाक्य या 2 उपवाक्य या 2 उपवाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का, 2 शब्दों को जोड़ने का काम, जो कुछ संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हो समुच्चय बोधक अब्बे कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अब्बे कहा जाता है। बातें किया जाए, जोड़ने का मतलब होता है जोड़ का मतलब संयोजक। क्या बोलोगे यहां? संयोजक अब्बे बोला जाता है। संयोजक अब्बे, कुछ ऐसे शब्दों, संयोजक का मतलब योग, जोड़ होता है, ठीक, योजक होता है। तो आप कह सकते हो जहां पर 2 वाक्य या 2 उपवाक्य या 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जिन अब्बे का प्रयोग किया जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अब्बे कहा जाता है। इसमें आते हैं गाइस, अगर बातें की जाए तो आप समझ सकते हो कुछ वाचक शब्द आपके बीच में हम बताना चाहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूं कि हंस दूध और पानी अलग कर देता है, तो मित्रों आप समझ सकते हो हंस किसको करता है? दूध, और किसको? पानी को। इन दोनों को जोड़ने का काम किसका है मित्रों? और शब्द का। यही और क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। मैंने बोला दूसरा एग्जाम्पल आपको, सच बोलो पर झूठ नहीं। सच और झूठ को जोड़ने का काम क्या किया गाइस? यही पर किया है, यही पर। मैंने कहा आपसे तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूं, तो तीसरा एग्जाम्पल आप कह सकते हो मित्रों, हवा चली और पानी गिरा। तो बातें समझ सकते हो, हवा चली और पानी गिरा, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। तो आप समझ गए होंगे, मैंने कहा वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, फिर भी। मैंने कहा तुम मेहनत कर रहे हो ताकि सफल हो जाओ, ताकि अगर कुछ किया जाए कि वह
दौड़ने में असमर्थ था परंतु दौड़ने गया परंतु, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे योजक शब्द होते हैं जो कंजंक्शन के तौर पे काम किए जाते हैं मित्रों, उन्हीं सबको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मुझे लगता है पहले वाचक शब्द आपको समझने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो चलते हैं, जो वाचक शब्द होते हैं मित्रों, वाचक शब्द, वाचक मतलब एज ए पहचान, लिख सकते हो पहचान। तो इनमें जो पहचान करने का तरीका होगा तो इनमें आएगा और, तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, पर, अतः, इसलिए, फिर भी, कि, चूंकि, इसलिए कि, ताकि, लेकिन, यदि, तो, यदि, तो। और आप लिख सकते हो मित्रों इसमें अर्थात, मानो, अर्थात मानो, ये स्वरूप बोधक होते हैं गाइस। मानो अर्थात क्योंकि, रीजन बताते हैं क्योंकि। तो अगर ऐसे कहीं वाचक शब्द आते हैं मित्रों, अगर ऐसे कहीं आते हैं, अगर ये शब्द कहीं दो वाक्य, दो शब्द या दो उपवाक्यों से मिले जुड़ते हैं तो आपको सीधे सीधे समुच्चय बोधक खोपड़ी में छेद करना है। किस अव्यय में? समुच्चय बोधक अव्यय। आपको निसंकेत या निसंदेह कह सकते हैं। बिल्कुल आप संदेह नहीं, बिल्कुल बेशक ये बातें मैं जो बता रहा हूं इसे आप गांठ बांध के रख लो। अगर ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग किया जाता है मित्रों तो आप समझ सकते हो, निसंदेह आप इसमें लगा सकते हो समुच्चय बोधक, क्योंकि ये चीजें मैं प्रयोग करके आपको बता सकता हूं। अगर बातें की जाए तो यही समुच्चय बोधक जो मैं बताया हूं इसी के दो रूप होते हैं। अगर बातें पहले की बात किया जाए तो आप कह सकते हो संयोजक, संयोजक, संयोजक समुच्चय बोधक, और एक होता है विभाजक, विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। तो बातें समझ सकते हो। संयोजक का मतलब जोड़ होता है और विभाजक का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना, भंजक जिसे कहते हो। कुछ शब्दों का प्रयोग इसी में से हम तोड़ने के लिए, मैंने बोला राम अथवा श्याम दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। राम या श्याम, वा के जगह पे आप यहां या भी लिख सकते थे मित्रों, या राम या श्याम, अथवा ये शब्द का प्रयोग होता है जिसे कहते हो विभाजक, अलग होने का। और इसमें जैसे नाइदर नार, आइदर आर, नॉट ओनली बट आर, सो ये सब का प्रयोग होता है। बट संयोजक में जैसे एंड, एज वेल एज एज, और आप कह सकते हो इसमें दैट नामक कंजंक्शन, ये सब जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजक कहते हो। और हो गया तथा, हो गया किंतु, हो गया अतः, इसलिए, फिर भी, जो कि, इसलिए कि, लेकिन, यदि, अर्थात, मानो, क्योंकि। लेकिन अगर कहीं अलग होने की बात आ जाए, अथवा, व, या, तो इनको कहोगे आप विभाजक कहते हो मित्रों। क्या कहते हो? विभाजक। इसके भी चार भेद, इसके भी चार भेद होते हैं गाइस। तो बस आपको इतना करना है, इन्हीं शब्दों में से कुछ पार्ट्स इसके हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स इसके हो जाते हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला कि राम लखनऊ गया और किताब खरीद लाया, राम लखनऊ गया और किताब खरीद लाया, पूछा कौन सा अव्यय, तो पहला आप बताओगे समुच्चय बोधक। अगर पूछ ले समुच्चय बोधक में कौन है मित्रों तो क्या बताओगे? संयोजक। मैंने कहा राम या श्याम विद्यालय जाएंगे, तो राम या श्याम मतलब कोई एक जाएगा, यानी एक दूसरे से अलग, यानी विभाजक का काम करेंगे अलग। तो अथवा और या शब्द होता है जो कहते हो गाइस आप विभाजक। बट हैं दोनों किसके पुत्र? समुच्चय बोधक के। तो जो भी वनडे एग्जाम में होगा मित्रों आप केवल समुच्चय बोधक लगा के चले आइए तो जान लीजिए काम आपका हो गया। अभी आपके दरोगा जो विगत परीक्षा हुई है 2021 नवंबर में, वो दरोगा का जो हुआ था पेपर आप जानते होंगे मित्रों, उसमें आया था 13 तारीख थर्ड शिफ्ट में ही आया था, धन के
बिना किसी का काम नहीं चलता मित्रों। तो इसमें पूछा था कौन सा अव्यय होगा, तो संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि जहां धन है वहीं कोई कार्य हो सकता है। अगर कोई काम लगा तो धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो दोनों में एक दूसरे से रिलेशन होता है। मैंने बोला आपसे कि राधा कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं, ए भी के बिना शब्द विदाउट शब्द क्या बताता है, प्रीपोजिशन है ये। यहां पर आप कह सकते हो मित्रों ये आपका क्या है, संबंध बोधक। एक्सक्यूज मी। हाँ चलिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपसे मैंने कहा जल के बिना मछली जीवित नहीं, या मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, यानी जहां मछली होगी वहां पानी होना अनिवार्यता है, जरूरत है। तो मित्रों इन सभी को केवल समझना, आपको बस समझ के काम करना है, रटना नहीं है। कोई भी चीजें, कोई भी सब्जेक्ट मित्रों रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, आप केवल समझ जाइए, अंडरस्टैंडिंग करिए आप उससे, तब आपको सेटिस्फैक्शन होगा, तब जाके आप संतुष्ट होंगे। उसी प्रकार मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं यहां लिखा के छापना नहीं चाहता हूं मित्रों, मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूं, मैं रूट बता रहा हूं आपको। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या है, जब किसी मनुष्य या जीवित प्राणी से कोई काम होता है तो उन्हीं कामों को क्रिया कहा जाता है। क्रिया अच्छी हुई तो विशेषण हुआ, क्रिया बुरी हुई तो विशेषण हुआ। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाए यानी काम को, तो विशेषण कहते हो, सॉरी क्रिया विशेषण। बट वही संज्ञा सर्वनाम राम श्याम गीता सीता की बातें जब बताई जाए तो उसी को विशेषण कहते हो। बहुत अधिक, अत्यंत, अति अगर आ जाए तो उसी को प्राविशेषण कहा जाता है। बट ये चीजें मैं बढ़ा रहा हूं, ये अव्यय है और वो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें दूसरा मैंने समुच्चय बोधक बताया, समुच्चय का मतलब जोड़ होता है। जोड़ मतलब जब किसी दो वाक्य, दो उपवाक्य या दो शब्दों को जोड़ने के लिए संयोजक अव्यय का प्रयोग हो तो वहां क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक। इसके दो भेद होते हैं, संयोजक में नहीं, समाधिकारी क्या होता है, समानाधिकरण होता है गाइज, समानाधिकरण होता है, इसे वेधीकरण कहते हो। अभी समझ में आया, इसे वेधीकरण कहते हो। समानाधिकरण में क्या आता, संयोजक, क्या आता, संयोजक आता, इसमें विभाजक शब्द आते हैं। तो वेधीकरण का मतलब विभाजक और समानाधिकरण मतलब समान, जहां समान शब्दों का प्रयोग। तो दो प्रकार के समानाधिकरण और वेधीकरण समुच्चय बोधक होता है, तो इसको ध्यान देना। बट संयोजक जो वाचक शब्द होते हैं मित्रों, मैंने पहचान बता दिया, जिन वाक्यों के अंत में और, तथा, अथवा, किंतु, वह, परंतु, पर, अतः, यह, इसलिए, फिर भी, की, जो कि, इसलिए कि, ताकि, लेकिन, यदि, तो, अर्थात, मानो, क्योंकि, अगर ऐसे शब्द आते हैं मित्रों तो इसे कहते हो समुच्चय बोधक अव्यय कहते हो। मित्रों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2-3 मैंने देकर आपको बताने का प्रयास किया है। ये और शब्द है, पर शब्द है, और शब्द है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। सच बोलो, एक सिंपल सेंटेंस, झूठ नहीं, एक सिंपल सेंटेंस को पर से जोड़ा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। मैंने कहा सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, हुआ साधारण सेंटेंस, कुहासा जाता रहा, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ, हवा चली और पानी गिरा, आप कह सकते हो समुच्चय बोधक। तो मित्रों मुझे लगता है समझ गए होंगे, बाकी ना समझ पाए या समझ पाए आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल आप करके जाइएगा मित्रों, और लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मैंने हमेशा कहा आपसे और कहता रहूंगा, और थोड़ा सा और प्यार दीजिए यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े मित्रों, आपसे दरख्वास्त है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।